अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुशामदीद। अगर आप भी अपनी वेबसाइट या ब्लॉग पर इश्तिहारात दिखाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम EX ब्लॉग पर कैसे एक ब्लॉग बना सकते हैं और गूगल एडसेंस की अप्रूवल कैसे हासिल कर सकते हैं EX ब्लॉग पर। गूगल एडसेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए हम अपनी वेबसाइट पर इश्तिहारात दिखाकर पैसे कमा सकते हैं, लेकिन एडसेंस की अप्रूवल हासिल करने के लिए कुछ ज़रूरी शराइत हैं, जैसा कि मेयारी मवाद, साफ़ डिज़ाइन और कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वैसे तो हमें गूगल एडसेंस की अप्रूवल के लिए एक वर्डप्रेस की वेबसाइट होनी चाहिए या ब्लॉगर की वेबसाइट होनी चाहिए, जिसको बनाने के लिए हमें एक डोमेन और होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसमें ख़र्चा भी ज़्यादा है और मेहनत भी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम EX ब्लॉग का इंतखाब क्यों करें। EX ब्लॉग जो नए ब्लॉगर्स हैं उनके लिए एक बेहतरीन तोहफ़ा है, क्योंकि इसको इस्तेमाल करना आसान है। आपको ज़्यादा कोई तकनीकी महारत की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसके अलावा ये SEO फ्रेंडली है और गूगल एडसेंस का ये पार्टनर भी है। इससे आप आसानी से अपने ब्लॉग को मोनेटाइज कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। हम देखते हैं कि क्या क्या करना है EX ब्लॉग की अप्रूवल के लिए। EX ब्लॉग की अप्रूवल के लिए सबसे पहले हम EX ब्लॉग को साइन अप करेंगे। साइन अप करने से पहले हमें कुछ चीज़ें चाहिए, जिस तरह कि हम एक निच या टॉपिक सेलेक्ट करेंगे कि हमने किस टॉपिक पर काम करना है, हमने किस टॉपिक पर आर्टिकल लिखने हैं। तो वो भी हम चैट GPT के ज़रिए फाइंड कर लेंगे कि हम किस टॉपिक पर काम करते हैं। उसके बाद हमें एक यूनिक डोमेन नेम, मतलब अपने EX ब्लॉग का एक नाम रखना है जो बहुत यूनिक सा हो, जो पहले बिल्कुल ना हो किसी का। हम एक यूनिक सा डोमेन नेम सर्च करेंगे। उसके बाद हम इस वेबसाइट का या इस ब्लॉग का टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, क्योंकि SEO के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद हम इसका लोगो बनाएंगे। लोगो बनाने के बाद हम लॉन्ग टेल कीवर्ड फाइंड करेंगे जिन पर हमने आर्टिकल लिखने हैं। उसके बाद हम इसकी कैटेगरीज बनाएंगे। कैटेगरीज बनाने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा हम राइट आर्टिकल विद चैट GPT, कि हमने अपने चैट GPT के साथ आर्टिकल किस तरह लिखने हैं। आर्टिकल लिखने के बाद हमें ह्यूमनाइज द कंटेंट, हमें अपने कंटेंट को, जो AI है कंटेंट होगा, उसको ह्यूमनाइज कैसे करना है। अच्छा, उसके बाद हम इसकी थंबनेल लगाएंगे। थंबनेल किस तरह बनानी है वो आपको बताऊंगा। उसके बाद हम इसको गूगल एनालिटिक के साथ किस तरह कनेक्ट करेंगे। गूगल एनालिटिक के साथ कनेक्ट करने के बाद हम गूगल सर्च कंसोल में इसको किस तरह ऐड करेंगे और फिर इस पर कैसे ट्रैफिक देकर हम अपनी अप्रूवल लेंगे। जी, तो सबसे पहले हम गूगल में आकर चैट GPT टाइप करेंगे। चैट GPT ये पहले वाली जो वेबसाइट है इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हम ट्राई चैट GPT पर क्लिक करेंगे और अब हमने इसको साइन अप करना है, इसका अकाउंट बनाना है। तो ये कॉर्नर पर जो साइन अप का बटन है इस पर हम क्लिक करके इसको साइन अप करेंगे। तो आप अपने ईमेल के साथ भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल यहाँ पर लॉगिन है। मैं कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक करूँगा और अपने इसी ईमेल के साथ इसको कंटिन्यू कर दूँगा। कंटिन्यू करने के बाद मेरे सामने ये हमसे पूछेगा कि आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ क्या है। आप कोई भी नाम और रैंडम डेट ऑफ बर्थ लगा सकते हैं। उसके बाद हम एग्री पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मैंने एग्री पर क्लिक किया, ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आपका जो चैट GPT का अकाउंट है वो रेडी हो गया है। इसके बाद हम वापस अपने EX ब्लॉग पर आ जाएंगे। यहाँ पर हम इसकी जो लैंग्वेज है उसको ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि ये जापान की ज़बान है, हमें समझ नहीं आएगी। तो आप इसको चूज़ ऑलवेज ट्रांसलेट जापान टू इंग्लिश कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद हम ब्लॉग ओपनिंग पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमें ये इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इस फॉर्म को हमने फिल करके अपना जो EX का ब्लॉग है इसको करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम चैट GPT से पूछेंगे कि सजेस्ट मी गूगल एडसेंस अप्रूवल टॉपिक और निच, कि हम किस टॉपिक पर काम करें जो हमें गूगल एडसेंस जो है वो 2024 में अप्रूवल दे रहा है। तो यहाँ पर हम टाइप कर रहे हैं 2024। ये प्रॉम्प्ट आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो अब इसको प्रॉम्प्ट देते हैं तो देखते हैं इसने अभी लिखना स्टार्ट कर दिया है। ये सबसे पहले इसने बताया कि टेक एंड रिव्यू, गैजेट्स, पर्सनल फाइनेंस, हेल्थ एंड फिटनेस, एजुकेशन एंड लर्निंग। मतलब आप किसी भी टॉपिक को चूज़ करके इस पर आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं जिस पर गूगल एडसेंस अप्रूवल दे रहा है। ये नहीं कि आप अपनी मर्ज़ी से ही कोई टॉपिक चूज़ करें। यहाँ से हम ये देख लें 14-15 टॉपिक इसने दिए हैं। तो
मेरा जो फेवरेट टॉपिक है वो हेल्थ एंड फिटनेस और एजुकेशन, ये इस पे मुझे अप्रूवल बहुत जल्दी मिलती है, तो इसका सीपीसी भी अच्छा होता है। तो मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ से जो हमने ब्लॉग यूआरएल लेना है वो हेल्थ एंड फिटनेस के टॉपिक पर हमने करना है काम। तो ये टॉपिक हमने चूज़ कर लिया। अब हम यहाँ पर अपना जो ब्लॉग का यूआरएल है, डोमेन है, वो सर्च करेंगे। यहाँ पर मैं चैटजीपीटी से कहूँगा कि राइट 50 यूनिक डोमेन नेम हेल्थ एंड फिटनेस, कि मुझे हेल्थ एंड फिटनेस के टॉपिक पर 50 डोमेनों के नाम बताओ जो यूनिक हों, जो मैं अपने ब्लॉग का नाम रख सकूं। राइट 50 यूनिक डोमेन नेम्स। जी, ये लिखने के बाद हम राइट 50 यूनिक डोमेन नेम हेल्थ एंड फिटनेस, आपका भी जो टॉपिक होगा वो लेकर आपने इसको एंटर प्रेस करना है। तो ये आपके सामने जो यूनिक डोमेन्स हैं वो टाइप करना शुरू कर देगा। अब आपने इनमें से सर्च करना है कि जिस डोमेन जो वाकई में यूनिक हो। जिस तरह ये मैं पहले डोमेन उठाता हूँ, यहाँ से इसको मैं कॉपी करके गूगल में सर्च करूँगा ताकि इसके सर्च रिज़ल्ट देखने हैं कितने हैं। मतलब इस पे इस कीवर्ड पे पहले तो नहीं काम हो रहा है, या इस कीवर्ड की जो डोमेन है पहले तो कहीं मौजूद नहीं। अब ये मैंने सर्च किया तो ये पहले कुदरती तौर पर एग्जैक्टली हमें वो डोमेन मिल गई है जिसका कुछ पहले सर्च में है ही नहीं। तो ये हमें आगे एसईओ में बड़ी अच्छा होगा हमारे लिए कि ऐसी डोमेन चूज़ करें। अब मैं आपको कोई और डोमेन यहाँ से ये चेक करके बताता हूँ कि इसमें और उसमें क्या फ़र्क है। अब मैं यहाँ पर एक और नई डोमेन यहाँ से मैंने उठाई और यहाँ से मैंने सर्च किया, तो ये देखिए इस पर पहले ही बहुत सारा मवाद पड़ा है, तो 10 पेज गूगल के आ गए हैं। हम ऐसी डोमेन नहीं चूज़ करेंगे, हम वो डोमेन चूज़ करेंगे जिसका जो बिल्कुल यूनिक हो, जिसका मतलब पहले कोई नाम निशान ना हो। अब ये हमें मिल गया है, ये इस वाली डोमेन को हम कॉपी करेंगे और हम वापस अपने EX ब्लॉग पे आ जाएंगे। यहाँ पर हमने पेस्ट किया, वो कह रहा है दिस URL इज़ नॉट अवेलेबल। ये इस वजह से है कि ये हमने कैपिटल जो है ना लफ्ज़, इनको छोटा करना है, स्मॉल लेटर में लिखने हैं। अब ये देखें उसने कहा कि द URL कैन बी यूज़। अब हम ये URL यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया हमारा EX ब्लॉग का जो URL है उसका नाम। अब हम इसी को कॉपी करके अपना जो ID है वो भी यही रख लेंगे। पासवर्ड हम यहाँ पर टाइप करेंगे अपनी मर्ज़ी का। इसमें स्पेशल करैक्टर ना यूज़ करें आप, @ हैशटैग ये यूज़ ना करें। आप सिंपल कैपिटल और न्यूमेरिक्स यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम जो अपना ईमेल एड्रेस है यहाँ पर वो हम कॉपी करेंगे। यहाँ पर हम अपना ईमेल एड्रेस लगाकर इसके बाद हम रैंडम कोई डेट ऑफ बर्थ कोई भी रैंडम आप लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ लगाऊंगा। इसके बाद यहाँ पोस्टल कोड है, पोस्टल कोड हमेशा 7 हिस्सों का होना चाहिए। आप कोई भी रैंडम भी लगा सकते हैं। वैसे मैं अपने शहर का पोस्टल कोड लगाकर 7 कोई भी 2 जो न्यूमेरिक है वो लगाकर टोटल 7 हिस्से कर दूंगा। ये करने के बाद हमारा फॉर्म जो फिल हो चुका है, हम चेक यूर इनपुट पर क्लिक करेंगे। वो कह रहा है कि अपना जो आपने इनपुट किया उसको एक दफ़ा चेक कर लें। फिर हम दोबारा नीचे आकर दोबारा फिर इसी पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने वो कुछ इस तरह का आ रहा है कि आप चेक कर लें। हम पासवर्ड भी सेव हो गया कि आपका ये ब्लॉग और ये URL बन गया है। आप नीचे क्रिएट अ ब्लॉग पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो EX का ब्लॉग है वो रेडी हो चुका है। ये हमारा URL बन गया, वेलकम टू साइट। ये हमारा वेबसाइट का लिंक है। अब हम गो टू बेसिक सेटिंग पर क्लिक करके अपने ब्लॉग की जो बेसिक सेटिंग है वो करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास इस तरह का इंटरफेस होगा। ये ब्लॉग का टाइटल है और ये ब्लॉग की डिस्क्रिप्शन है। अब हम ChatGPT से कहेंगे कि इसी डोमेन के रिलेटेड जो हमारा ब्लॉग का राइट टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन फॉर SEO, जो हमारी वेबसाइट हमने चूज़ की है उसका एक बेहतरीन सा टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखकर हमें दे, ताकि ये हमें SEO के लिए काम आ सके, यूनिक सा हो। राइट टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन फॉर SEO। आगे हम अपनी जो डोमेन हमने जो चूज़ किया उसको हम पेस्ट कर देंगे और इसको प्रॉम्प्ट दे देंगे। तो इसने बहुत ही अच्छा टाइटल और डिस्क्रिप्शन हमें लिख कर दे दी है। हम यहाँ से टाइटल को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम अपने वापस उसे EX ब्लॉग पर आएंगे। यहाँ पर जो ब्लॉग टाइटल वाला सेक्शन है यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। अब बारी आ गई डिस्क्रिप्शन की। यहाँ ये डिस्क्रिप्शन इसने ज़्यादा लिख दी है, हम शॉर्ट्स ही यहाँ से ना मतलब 1-2 लाइन की यहाँ से हम कॉपी करेंगे
जो डिस्क्रिप्शन है उसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हमारा यूआरएल भी लग गया, टाइटल भी होगा, डिस्क्रिप्शन भी लग गई। हम नीचे आकर इसको अप्लाई पर क्लिक करेंगे जी। इसके बाद हम इस अपनी प्रोफाइल जो है उसको एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद यहाँ पर हमें एक लोगो चाहिए अपनी वेबसाइट के लिए। लोगो बनाने के लिए मैं यहाँ पर लोगो AI एक वेबसाइट है, गूगल में सर्च करूँगा। जो पहले नंबर पर वेबसाइट है ये logoai.com, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं लेट्स मेक अ लोगो पर क्लिक करूँगा। इसके बाद स्टार्ट पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो अपनी डोमेन का नाम है वो कॉपी करके पेस्ट करना है। आप अपने तरीके से मुख्तलिफ ख़ुद एडोब फोटोशॉप में बना सकते हैं, या कोई और आपके पास वेबसाइट हो, आप फ्री में लोगो जहाँ से चाहें बना सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं। ये अब मैंने थोड़ी स्पेसिंग कर दी है जो, और कंटिन्यू पर क्लिक किया है। यहाँ पे स्किप और यहाँ पर मैंने मॉडर्न सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर दिया है। अब ये हमारे सामने कुछ चंद 10-15 लोगो बनाकर दे देगा। आपको जो अच्छा लगे आप वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ये लोगो हमारे सामने आना शुरू हो गए हैं। अब हम इनमें से कोई एक लोगो सेलेक्ट करेंगे। ये इसने लॉगिन मांग लिया। आप इसको कंटिन्यू विद गूगल अकाउंट, आपका जो अकाउंट लॉगिन होगा आप उसके साथ कंटिन्यू कर देंगे। अब आपका अकाउंट बन गया है। अब यहाँ से मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी लोगो आप सेलेक्ट कर लें जो आपको अच्छा लगता है। मैं ये लोगो सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसको डाउनलोड करने के लिए बाय का ऑप्शन आ रहा है। अब इसका जुगाड़ भी मैं आपको बताता हूँ। हम इसको बाय नहीं करेंगे, हम अपने यहाँ पर रन पैड से स्निपिंग टूल को ओपन करेंगे और इसका जो स्क्रीनशॉट है वो ले लेंगे। स्निपिंग टूल के साथ हमने इस लोगो का स्क्रीनशॉट ले लिया। इसको सेव कर लेंगे डेस्कटॉप पर, या सेव करने के बाद अब हम अपने वापस EX ब्लॉग की उसी प्रोफाइल पे जाएंगे। यहाँ पर हम सिलेक्ट आई इमेज पर क्लिक करके जहाँ पर हमारा वो लोगो डाउनलोड है उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ नीचे जाकर इसकी सेटिंग को सेव कर देंगे। अब हमारा जो लोगो है वो भी लग चुका है और हमारा अब इसके बाद हमने इसका डिज़ाइन सेटिंग, इसका थीम लगाना है। तो नीचे यहाँ पर एक डिज़ाइन सेटिंग की ऑप्शन है, यहाँ पर हम क्लिक करके इसमें एक लिस्ट स्टाइल वाला थीम है, लिस्ट स्टाइल, इस पर हम अप्लाई पर क्लिक करके ये थीम चूज़ कर लेंगे। चेंज द स्किन, अच्छा जी, हमारा जो थीम है वो भी चेंज हो चुका है, हमारा लोगो भी लग चुका है। अब हमारी कुछ जो वेबसाइट है कुछ इस तरह से नज़र आ रही है हमें, ये देख लें अभी बिल्कुल खाली है। अब हम इसमें अपना जो डाटा है वो पुट करेंगे। अब हमें अपनी जो वेबसाइट पर आर्टिकल लगाने हैं, हमने उसके लिए कीवर्ड चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे राइट 50 लॉन्ग टेल कीवर्ड फॉर एडसेंस अप्रूवल 2024, लो कंपटीशन एंड हाई सर्च वॉल्यूम, स्टेप बाय स्टेप। तो अब यहाँ ऊपर से हम कॉपी कर लेंगे कि हमें गूगल चैट जीपीटी ने कौन कौन से टॉपिक्स बताए हैं जिन पर हमें लॉन्ग टेल कीवर्ड फाइंड करने हैं। तो ये हमने ये टॉपिक यहाँ से कॉपी किए हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ नीचे जाकर इसको पेस्ट कर देंगे कि हमें लॉन्ग टेल कीवर्ड चाहिए। शॉर्ट टेल पर हमें लॉन्ग टेल कीवर्ड बताओ जिन पर हम आर्टिकल लिखें। तो ये हमें स्टेप बाय स्टेप जो है वो आर्टिकल लिखना स्टार्ट कर दिए हैं उसने, वो कीवर्ड्स ये इसने कैटेगरीज बना दी हैं। एक कैटेगरी बनी है वर्क रूटीन और नीचे इसके कीवर्ड, इसी तरह डाइट प्लान और नीचे इसके कीवर्ड, मेंटल हेल्थ और इसके नीचे कीवर्ड। हमें ये हमारी वेबसाइट का जो डाटा है हमने इन कीवर्ड पर आर्टिकल लिखकर अप्रूवल लेनी है। आप इसी तरीके से वर्डप्रेस की वेबसाइट पर भी अप्रूवल ले सकते हैं, ब्लॉगर की वेबसाइट पर भी अप्रूवल ले सकते हैं। सेम तरीका यही होगा। अब हमने ये इसमें जो कैटेगरीज बनाई हैं ये देख लें, हर कैटेगरीज के हवाले से इसने अलग अलग कीवर्ड्स हमें लिख कर दे दिए हैं 50। तो हम अब नेक्स्ट ये देखें, राइट एन आर्टिकल पर क्लिक करेंगे। हम अपने EX ब्लॉग पर आकर राइट एन आर्टिकल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कैटेगरी सेटिंग पर हम क्लिक करके जितनी हमें उसने कैटेगरी बना के दी है वो हम यहाँ से कॉपी करेंगे। इस तरह पहली कैटेगरी वर्कआउट रूटीन्स,
अच्छा, डाइट प्लान, वर्कआउट रूटीन और उसके बाद डाइट प्लान्स, इसको हम कॉपी करके एक एक करके जितनी भी कैटेगरीज बनाई हैं, एक एक करके जितनी भी कैटेगरीज हमें चैट जीपीटी ने लिख कर दी हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। और फिर इनके नीचे जो कीवर्ड्स हैं हम उन कीवर्ड्स पर आर्टिकल लगाएंगे और उस कैटेगरी में हम लगाते जाएंगे, उसको सिलेक्ट करते जाएंगे। मैं वो आगे जाके बताता हूँ आपको। जिस तरह ये ब्लॉग बायो हैकिंग, हमने अपनी जो कैटेगरीज हैं 1 2 3 4 5 कैटेगरीज हमारी बन चुकी हैं। अब ये देखें, अब हम इस जितने भी ये हमारे पास चैट जीपीटी ने लिख कर दिए हैं इनको हम कॉपी करके अपने डेस्कटॉप पर या अपने पीसी में एक टेक्स्ट फाइल में सेव कर लेंगे, ताकि हम इसमें से कीवर्ड निकालें और डेली बेस पर उन पर काम कर सकें। ये देखें, ये मैंने एक टेक्स्ट फाइल बनाई है, इसका नाम रख देता हूँ कीवर्ड्स। अब जितने भी चैट जीपीटी ने मुझे कैटेगरीज और कीवर्ड्स लिख कर दिए हैं मैं यहाँ पर उनको अपने पास महफूज कर लूँगा, सेव कर लूँगा। अब हमने इनका पर आर्टिकल्स लिखने हैं। आर्टिकल लिखने के लिए हमें प्रॉम्प्ट की ज़रूरत होती है और ये AIPRM फॉर चैट जीपीटी एक एक्सटेंशन है। ये हमने अपने चैट जीपीटी में अपने क्रोम ब्राउज़र में ये इंस्टॉल करनी है, ये AIPRM फॉर चैट जीपीटी। अब ऐड एक्सटेंशन पर क्लिक करते हैं तो चंद ही सेकंड में ये हमारी जो एक्सटेंशन है वो ऐड हो जाएगी। इसको अलाउ करते हैं। अब हम अपनी जो एक्सटेंशन है इसको बाहर पिन कर लेते हैं। तो अब हम दोबारा जो हमारा वो आइकन बना है AIPRM का उस पर क्लिक करते हैं। तो ये देखिए, थोड़ा सा वेट करने के बाद हमारे सामने ये प्रॉम्प्ट वाला ऑप्शन आ गया। अब हम इसमें से सिर्फ प्रॉम्प्ट जो मर्ज़ी है वो चूज़ कर लेंगे। हमने फुली SEO ऑप्टिमाइज आर्टिकल, ये पूरी बनी बनाई प्रॉम्प्ट है, इस पर हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमने जो अपना वहाँ से कीवर्ड है उसको कॉपी करना है या कट कर लेना है। यहाँ से कट करके हम यहाँ पर इसको प्रॉम्प्ट देंगे कि हमें एक आर्टिकल लिख कर दो। तो हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल हमें लिख कर दे देगा। मैं थोड़ी सी स्पीड तेज़ कर देता हूँ इसकी। ये देखें, हमें एक बहुत ही बेहतरीन हेडिंग के साथ मुकम्मल आर्टिकल ये हमें लिख कर दे देगा। बेहतरीन, ज़बरदस्त। अच्छा, अब हमें आर्टिकल तो ये चैट जीपीटी ने हमें लिख कर दे दिया, ये AI कंटेंट होगा, लेकिन गूगल को इस पर इतराज़ हो सकता है क्योंकि ये AI कंटेंट है। ये अब हम इसको ह्यूमनाइज करेंगे। इस हम आर्टिकल को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम गूगल में एक वेबसाइट सर्च करेंगे जिसका नाम होगा ह्यूमनाइज AI। यहाँ गूगल में हम ह्यूमनाइज AI लिखेंगे तो ह्यूमनाइज AI, तो ये सबसे पहले जो वेबसाइट है humanizeai.pro, इसको हम ओपन कर लेंगे। इसमें ये 2 बॉक्स हैं। एक बॉक्स में हम ये जो अपना आर्टिकल है चैट जीपीटी से लिखा हुआ है इसको कॉपी करके वहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। यहाँ से हमारा आर्टिकल स्टार्ट होता है, कॉपी करके हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि 972 वर्ड का ये आर्टिकल है। इसको ह्यूमनाइज AI पर क्लिक करेंगे तो ये चंद सेकंड बाद हमें इसमें इसको बिल्कुल ह्यूमन करके दे देगा। ये देखें, इसमें 1106 वर्ड हो गए हैं। इसमें कुछ वर्ड खुद से इसमें ऐड करके इसको बिल्कुल ह्यूमनाइज कर दिया है। अब हम इसको कॉपी करके वापस अपने EX ब्लॉग पर आ जाएंगे और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम इस आर्टिकल की थोड़ी बहुत सेटिंग करेंगे। इसमें जितनी भी हेडिंग्स हैं उनको बोल्ड करेंगे ताकि हमारा जो आर्टिकल है वो खूबसूरत नज़र आए। ये एक एक करके थोड़ी सी मेहनत है एक दफ़ा, क्योंकि अप्रूवल हासिल करने के लिए थोड़ा बहुत तो काम करना पड़ेगा। अब हम जितने भी यहाँ पे हेडिंग्स हैं इनको बोल्ड करते जाएंगे।
इसी तरह जो भी इसमें हेडिंग्स हैं, अगर नहीं हैं तो आप इसमें से खुद हेडिंग बना सकते हैं। आप पढ़कर इसको थोड़ा बहुत इसकी सेटिंग करें, इसमें जितने भी पॉइंट हैं उनको हाईलाइट करें, बोल्ड करें। आप इसको कंट्रोल बी के साथ भी कर सकते हैं, और जो ऊपर बी बना हुआ है बोल्ड का निशान, उसके ज़रिए भी आप इसको कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपको गूगल को ये पता चलेगा कि आप एक आर्टिकल राइटर, अच्छे आर्टिकल राइटर हैं, मतलब आपकी हेडिंग्स वगैरह सब अच्छी होगी, तो आपका आर्टिकल अच्छा दिखने में, पढ़ने में आसानी होती है। रीडर को जो आपकी वेबसाइट विज़िट करेंगे उनको पता चलेगा कि किसी ने अच्छा आर्टिकल लिखा है। जी, तो हमारा आर्टिकल ये जो है रेडी हो चुका है। इसके बाद हमने जो सबसे पहले हमने इसका टाइटल जो है वो लिखना है। टाइटल हमने यहीं से उठा लेना, स्टेप बाय स्टेप बिगिनर वर्कआउट रूटीन एट होम। इसको हम कॉपी करके टाइटल को टाइटल वाली जगह पर पेस्ट करेंगे। इसके बाद हमने इसकी कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। वर्कआउट रूटीन वाली कैटेगरी से हमने इसको उठाया था और हमने यहीं पर इसको लगा देना है। अब हम इसी टाइटल से जो कीवर्ड्स हैं वो फाइंड करके लगा देंगे। जो अच्छे अच्छे कीवर्ड्स हैं वो हम यहाँ से उठाएंगे और अपने टैग्स में लगा देंगे इनको। टैग्स में लगाने के बाद अब हमारा टाइटल भी हो गया, कैटेगरी भी हो गई। अब हमने यहाँ पर थंबनेल लगानी है, एक पिक्चर लगानी है अपने आर्टिकल की। तो इसी हम जो टाइटल है उसको पिक्चर में कन्वर्ट करने के लिए हम थंबनेल टाइप करेंगे, या हम थंबनेल एआई टाइप करेंगे। और यहाँ पर जो पहली वेबसाइट है फ्री थंबनेल मेकर, इस पर क्लिक करेंगे। हमारा जो टाइटल है अब वो यहाँ से हम कॉपी करके इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और जनरेट थंबनेल आइडियाज़। अब हमारे सामने इसने ये एक थंबनेल जनरेट कर दी है। अब हम थोड़ी सी इसकी खुद सेटिंग कर लेंगे। हम यहाँ पर जो इसका कलर है, टेक्स्ट कलर है, इसको बड़ा छोटा करके हम अपने मुताबिक जहाँ खूबसूरत लगे हम वहाँ इसको यहाँ ऊपर नीचे करके आप खुद सेट कर लें। इसका साइज़ हम फेसबुक वाला रखेंगे ताकि थोड़ा छोटा हो जाए, हमें थंबनेल छोटी चाहिए। तो यहाँ पर सेट करके हम इसको डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो हमारी थंबनेल एक सेकंडों में तैयार हो जाएगी। तो इसके बाद हम वापस आ जाएंगे अपने EX ब्लॉग पर और यहाँ पर सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करेंगे। सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करने के बाद जो हमने थंबनेल डाउनलोड किया है उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ अपलोड पर क्लिक करेंगे। तो ये थोड़ी सी देर में ये हमारी जो इमेज है वो EX ब्लॉग में अपलोड हो जाएगी। अपलोड होने के बाद ये देखिए यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ नीचे आकर हमने सिलेक्शन थंबनेल इमेज यहाँ पर क्लिक करना है, सिलेक्टिंग अ थंबनेल इमेज, और यहाँ से जो इमेज हमने अपलोड किया है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो ये हमारी जो इमेज थंबनेल है वो लग चुकी है। अच्छा जी, इसके बाद हमारा टाइटल भी हो गया, कैटेगरी भी हो गई, टैग्स भी हो गए, थंबनेल भी हो गई, हमारा आर्टिकल भी लिखा गया। अब हमने इसको पब्लिश करने से पहले ही आपने ये देखे पोस्ट डेट लिखा हुआ है, यहाँ पर टाइम स्पेसिफिकेशन। यहाँ पर अब हमने गेम करनी है कि हमने इस आर्टिकल को 2, 3, 4, 5, 6 माह जितना आप चाहें हमने इसको ओल्ड कर देना। अभी इसको मैं चौथा मंथ दे देता हूँ और इस तरह टाइम तारीख चेंज करके, ताकि गूगल को पता चले कि ये बंदा बहुत पुराना आर्टिकल लिख रहा है, मतलब वेबसाइट बहुत पुरानी है। हमने तो अभी बनाई है लेकिन आर्टिकल की जो डेट है वो हमने पुरानी कर देनी है इसमें। अब हमारा बस यही काम है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स सब कुछ लगाने के बाद अब हमने इसको पब्लिश पर क्लिक करके अपना आर्टिकल को पब्लिश कर देना है। इसी तरह हम 25 से 30 आर्टिकल लगा लेंगे। आर्टिकल लगाने के बाद अब हम इसको गूगल एनालिटिक के साथ कनेक्ट करेंगे। एनालिटिक के साथ कनेक्ट करने के लिए हम गूगल में टाइप करेंगे analytic.google.com, तो ये डायरेक्ट वेबसाइट ओपन होगी। अच्छा, इसके बाद हम ये देखें आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, वेलकम टू गूगल एनालिटिक। हम स्टार मेजरमेंट पर क्लिक करके इस वेबसाइट को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर हमें अपने अकाउंट जो बनाना है उसका नाम देना है। हम नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं अपनी वेबसाइट का जो नाम है वही कॉपी करके यहाँ पे लिखूँगा ताकि मुझे पता चल सके कि ये कौन सा अकाउंट किस नाम से है, किस वेबसाइट का। यहाँ पे मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद वही जो नाम है यहाँ पर मैं दोबारा पेस्ट कर दूँगा और
फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से वो पूछ रहा है कि आपकी वेबसाइट किस कैटेगरी की है, मतलब किस टाइप का कंटेंट है आपकी वेबसाइट में। तो मेरा हेल्थ एंड फिटनेस है, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ शायद ब्यूटी एंड फिटनेस, ये ब्यूटी एंड फिटनेस बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट के मुताबिक जो भी आपकी कैटेगरी होगी वो सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैं समाल पर क्लिक करके फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर दूँगा और यहाँ से कोई भी ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो मैं पहली बारी ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ और क्रिएट पर क्लिक कर दूँगा। इसके बाद यहाँ आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें, इसे कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह यहाँ पर नीचे जाकर आई एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का ये हमसे पूछ रहा है कि आपकी वेबसाइट है या मोबाइल एप्लीकेशन है। तो हमारी वेब है, हम वेब पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें वो वेबसाइट का नाम पूछ रहा है, वही जो हमने नाम कॉपी किया था वो पेस्ट कर देंगे। अब हमें वेबसाइट का पूरा यूआरएल जो HTTP के बगैर है वो यहाँ से कॉपी करके हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो इसके बाद हम क्रिएट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब ये थोड़ा सा वेट करेगा, इसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब ये नेक्स्ट नहीं होगा, हमारे सामने एक पेज ओपन होकर आएगा। तो इस पेज की फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये हमारी वेबसाइट ब्लॉकर में या वर्डप्रेस में होती तो हमें ये टैग चाहिए थे। फ़िलहाल हम इसको क्रॉस कर देंगे। क्रॉस करने के बाद हमारे सामने ये जो पेज ओपन हुआ है, यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा मेजरमेंट आईडी और स्ट्रीम आईडी। हम मेजरमेंट आईडी को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद वापस आ जाएंगे अपने EX ब्लॉक पर। यहाँ पर हम बेसिक सेटिंग पर क्लिक करेंगे। बेसिक सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे सब एंड पर आ जाएगा गूगल एनालिटिक फॉर मेजरमेंट आईडी। यहाँ पर वो कह रहा है कि पेस्ट कर दे, जो आपने वहाँ से कॉपी किया वो पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद वापस आएंगे और यहाँ पे जो स्ट्रीम आईडी है उसको कॉपी करेंगे। तो ये ऊपर जो प्रॉपर्टी आईडी या स्ट्रीम आईडी है, ये उन्होंने एक फॉर्मेट दिया है कि U_A_ और इस तरह करके जो फॉर्मेट दिया है हम इसी फॉर्मेट में इसको टाइप करेंगे। U_A और डैश लगाकर जो हमें आईडी मिली थी वो कॉपी करके आखिरी वाले 2 अल्फाज छोड़ के हम फिर एक डैश लगा देंगे। हमारा जो प्रॉपर्टी आईडी है वो यहाँ पर लग चुका है। इसके बाद हम अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद हमारा जो स्ट्रीम आईडी और वो सेव हो जाएगा एनालिटिक में। अब हम इसको क्रॉस करेंगे ऊपर से, हमने जो अब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू टू होम पर क्लिक कर देंगे। अब ये जो सामने पेज आएगा इसमें हम सब को सेलेक्ट करके सेव कर देंगे। अब हमें 4 से 5 मिनट वेट करना है। हमें अपनी वेबसाइट को किसी और मोबाइल में या ओपन करना है। जब यहाँ पर ये हमारी स्ट्रीम आईडी वर्क करना स्टार्ट हो जाएगी तो फिर हम अगला प्रोसीजर करते हैं, सर्च कंसोल वाला। हमें सिर्फ 5 मिनट वेट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो 5 मिनट तक तकरीबन ये आ जाएगा। ये देखें, मेरा वो आ गया है। मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट अपने ब्राउज़र में ओपन की थी तो उसे पता चल गया कि ये पाकिस्तान में कई जगह पर वेबसाइट ओपन हुई है। तो इसके बाद अब हम गूगल सर्च कंसोल के साथ इसको अटैच करेंगे। हम गूगल ओपन करेंगे, यहाँ पर हम टाइप करेंगे सर्च कंसोल। तो हमारे सामने ये पहली वेबसाइट ओपन हो जाएगी, गूगल सर्च कंसोल टूल। हम इसको क्लिक करेंगे और स्टार्ट नाउ पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन है, हम URL प्रीफिक्स और डोमेन। हम URL प्रीफिक्स पर अपनी जो वेबसाइट का मुकम्मल URL है उसको कॉपी करेंगे। ये देखें, आप यहाँ से व्यू माई ब्लॉग पर भी क्लिक करके अपना URL निकाल सकते हैं। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर URL प्रीफिक्स पर अपना जो URL है वो डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो ये चेकिंग वेरिफिकेशन हो रहा है। अगर हमारा जो कोई अब हमारी वेबसाइट जो गूगल एनालिटिक के साथ कनेक्ट होगी तो ये ऑटो वेरीफाई हो जाएगी, ओनरशिप ऑटो वेरीफाई होगी है। अब हम इसको, ये देखें, अब हम इसको गो टू प्रॉपर्टी पर क्लिक करेंगे। ये हमारा सर्च कंसोल का जो अकाउंट है वो बन चुका है। अब हम यहाँ पर देखेंगे इसमें साइट मैप है, उसको ऐड करेंगे। साइट मैप पर क्लिक करके हम यहाँ पर टाइप करेंगे SITE map.xml। हम जो अपनी वेबसाइट का मैप है वो पूरा सर्च कंसोल में सबमिट करेंगे।
ये देखें सबमिट साइट मैप सबमिट सक्सेसफुली, लेकिन अभी इसने फेच नहीं किया, कुड नॉट फेच। अब हम दोबारा फिर इसको टाइप करेंगे। अगर एक बार हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं तो इसको दोबारा फिर से आप सबमिट करें। तो जैसे ही मैं सबमिट करूँगा तो उसने सक्सेस का आ गया, लेकिन फिर अब इसको ओपन करना है, इसी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखें कि इसने कोई पोस्ट नहीं उठाई, कोई पेज नहीं उठाया। तो अब हम दोबारा फिर से इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद साइट पैन पर क्लिक करके अब दोबारा फिर इसको पेस्ट करके हम सबमिट कर देंगे, ताकि ये हमारी जितनी भी पोस्टें हैं उसको फैच कर लें। अब देखें ये भी सक्सेस हो गया। फिर दोबारा यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और ये जो दूसरा साइट मैप है इसको भी कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम वापस फिर अपने साइट मैप वाले पेज पर आकर इसको भी दोबारा सबमिट करेंगे। अब जो हमारा पेजेस हैं वो साइट मैप है सॉरी वो सबमिट हो चुका है। अब हम अपनी वेबसाइट का जो होम पेज का यूआरएल है इसको कॉपी करके यहाँ सर्च बार में सर्च करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करके हम इंटर करेंगे। ये हमारा जो गूगल का जो हमारा मेन यूआरएल है वो पहले से ही गूगल में इंडेक्स हो चुका है। अब हमने इसी तरह एक एक करके जितनी भी हमारी पोस्टें हैं उनको हमने यहाँ से राइट क्लिक करके आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लिस्ट ऑफ आर्टिकल से भी, या कॉपी लिंक अटैच कर सकते हैं, या अपनी पोस्टों से यहाँ पे कॉपी लिंक अटैच कर सकते हैं, या अपनी पोस्ट का जो यूआरएल होता है आपका यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। अब हमने यहाँ से अपना जो पोस्ट का लिंक है उसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है और इंटर पर प्रेस कर देना है। अब इंटर पर जैसे प्रेस करेंगे ये हमारा यूआरएल इज़ नॉट ऑन गूगल। अब हमने टेस्ट लाइव यूआरएल पर क्लिक करना है, तो ये थोड़ी देर बाद सामने आ जाएगा और हम इसको रिक्वेस्ट इंडेक्स कर देंगे। इसी तरह आपने एक एक करके जितने भी आपके पेजेस हैं उनको इंडेक्स कर लेना है। 25 से 30 आर्टिकल लिखने हैं और अपना जो जितने भी आर्टिकल हैं उनको कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडेक्स हो जाएं। तो उसके बाद हमने नियॉन से थोड़ी बहुत ट्रैफिक लगानी है और हमने गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर देना है। इंशाल्लाह आपको 24 घंटों में अप्रूवल मिल जाएगी। तो ट्रैफिक का जो सिस्टम है या इससे आगे जो निज़ाम है वो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।